हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 9वीं वालों के लिए विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ बच्चों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का पेपर बच्चों। बिल्कुल इस पेपर से आपके 100% यहाँ पर क्वेश्चन बैठने वाले बच्चों। जो जो निशान लगाऊंगा और सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताऊंगा। टोटल 30-32 नंबर का सॉल्यूशन है अपने पास, सारा बताऊंगा। इसी में से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, क्योंकि मैंने गणित में भी बताए थे सारे क्वेश्चन वहीं से आए बच्चों। बच्चे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, सर आपने बताया वही क्वेश्चन आए। तो हिंदी का भी हम सारा यहाँ पर एनालाइज करने वाले क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प आपको देखने को मिलेंगे 6 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। देखो किसे, इसका सही मीनिंग बता रहा है, तो आदर, यानी कि आज भी उन्हें आदर से याद किया जाता है। ठीक है, इस सम्मान की जगह आदर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, कबीर कर्मकांड के थे, क्या थे बच्चों, विरोधी थे। ठीक है, इसका सही आंसर। नेक्स्ट, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बच्चों, 16 मात्राएं होती है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, वर्णों के सार्थक योग को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं उसको शब्द बोलते हैं। ठीक है, ये सारे व्याकरण के क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रख लेने बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए, किस में पहुंच गए बच्चों, गधे में पहुंच गए। क्योंकि आप इंसान कोई ऋषि मुनियों के गुण नहीं लेना चाहते। ठीक है, कोई सही से धर्म की बात नहीं करना चाहता है, सारे गधे जैसे हालत हो गई सबकी। ठीक है, नेक्स्ट, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे, क्या, साहब। ठीक है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, रिक्त स्थान आपको भरना है, टोटल 7 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, छत चढ़ने के लिए क्या, जीना चाहिए बच्चों। ठीक है, जीना सही आंसर हो जाएगा। रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं, तो किसका, गोवर्धन पर्वत का, इसका सही आंसर। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, 2 भेद होते हैं, इसका सही आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अनपढ़ बोलते हैं। ठीक है, लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है, टोपी किसका प्रतीक होता है, मान सम्मान यानी सम्मानी व्यक्ति का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा, जो अधिक बोलता है उसे हम बोलते हैं बच्चों वाचाल। ठीक है बच्चों, वाचाल। नेक्स्ट हो जाएगा, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं, प्रणेता। ठीक है, प्रणेता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, सही जोड़ी आपको बनानी है, टोटल 6 नंबर की दे रखी है। ठीक है, केदी और कोकिला किसने लिखा था बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी का पहले का। ठीक है, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों, उपमा अलंकार हो जाएगा आपका दूसरे का। दो बेलों की कथा किसका है बच्चों, बहुत ही फेमस है, प्रेमचंद जी का, तीसरे का। प्रेमचंद्र के फटे जूते के लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाई, ये हो जाएगा आपके चौथे का। बादल, बादल को हम बोलते हैं घन भी बोलते हैं बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5वें का। मेरे संग की औरतें, इसका हो जाएगा आपका 6ठे का, मृदुला गर्ग। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बच्चों। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सत्य असत आता है, टोटल 6 नंबर के। ठीक है, तो देखते हैं इनको भी। रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे, बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती नहीं होती, क्योंकि वो तो छोटा होता है, इनकी सीमित होती है। महाकाव्य की विस्तृत होती है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रेमचंद के फटे फटे जूते थे, बिल्कुल सत्य है आपका। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, देखो ई नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत कर देते। मोटाई, इसमें आई प्रतीत होता है, क्या होता है, आई आपका प्रत्यय है, इसमें आई, आई सही है आपका, लेकिन ई गलत है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आई ये वाला सही है आपका। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नानी के मन में स्वयं के आज़ादी के प्रति जुनून था, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक शब्द में उत्तर देना है, टोटल 7 नंबर के दे रखे बच्चों। ठीक है, पहला है, कैदियों के हाथों में क्या होता था बच्चों, तो क्या होता था, हथकड़िया। आपको स्पष्ट पता चल रहा है, कैदी मतलब हथकड़िया है ना, कैदियों के हाथों में हथकड़िया ही रहेगी बच्चों। ठीक है, जामुन थोड़ी रहेंगे क्या, कैदी है वो तो। ठीक है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर लिख देता हूं मैं अनुप्रास। ठीक है, आपको याद रखना है सारे, है ना। नेक्स्ट, लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो ये पत्नी हो जाएगा। ठीक है, पत्नी के साथ। ठीक है, ये पत्नी। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो ये होते हैं 8 से अधिक होता है बच्चों। ठीक है, 8 से अधिक, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी, बीजक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रचना आपकी, बीजक। ठीक है, रचना में पूछ ले तो कबीर की एक रचना बताई तो बीजक आपकी आ जाएगी, रिक्त स्थान में भी आ सकता है और विकल्प में भी आ सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके, आगत शब्द, क्या कहलाता है, आगत,
आगत शब्द है, ठीक है, आगत शब्द, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा लेखिका यानी मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि उसकी जो नानी थी बच्चों, वो अपने पति को किसी भी तरीके का दखल अंदाज अपने जीवन में नहीं चाहती थी। ये आपको लिख देना इतना सा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो नानी अपने पति के प्रति उसकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देख लाना चाहती थी या नहीं देखनी चाहती थी। ये ऐसा आपको लिख देना बच्चों, ठीक है, इतना सा। अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको याद कर लेने बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। देखो, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। कवि रसखान पशु पक्षी पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भक्ति काल की 2 कवि और उनकी रचनाएं के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित, काल भी आपको आने चाहिए बच्चों, ठीक है। रसखान के काव्य की विशेषता है माखनलाल चतुर्वेदी की, दोनों 5 स्टार वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए यहाँ पर, वीर रस और आपका हो जाएगा शांत रस, ठीक है बच्चों। क्या है आपका, वीर रस और शांत रस, ये वाला भी पढ़ लेना आपको, ठीक है। ये दोनों स्टार लगा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। फिर तद्भव शब्द आने चाहिए आपको, शब्द को जोड़कर बनाना आना चाहिए, समास आना चाहिए, संधि आनी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर आते हैं नीचे, फिर छोटी बच्चों को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला अभी छोड़ देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो, नाटक एकांकी में अंतर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कहानी उपन्यास में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करने लेना है। हरिशंकर परसाई वाला और श्यामचरण दुबे वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निपात शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं, सारे जो निशान लगा रहा हूँ, जो स्टार लगा रहा हूँ, सारे याद कर लेना बच्चों, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखिका मृदुला गर्ग अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी, ये वाला आपको पढ़ लेना, अभी ये छोड़ देना ऊपर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अलंकार आपको पढ़ लेना है, दोनों पढ़ना है। मुहावरे आपको कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 मित्रों के प्रति अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी पर संवाद, आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको यहाँ पर अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं 19 के बाद, ठीक है। 19 के बाद 20 में आपको काव्यांश देखने को मिलेगा, संदर्भ प्रश्न व्याख्या आपको कर देनी है। फिर यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21। अब जो क्वेश्चन आते हैं 22 और 23, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। शुल्क मुक्ति वाली एप्लीकेशन यहाँ पर दे रहे कि ये याद कर लेना एक तो, ठीक है। और ये लेटर इसमें ये याद मत करना, और इसमें जो याद करना है आपको विज्ञान के चमत्कार याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जीवन में अनुशासन का महत्व याद कर लेना है, ये दोनों इसमें से पढ़ लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। और भी पढ़ना चाहते हो तो कोरोना वायरस का एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो बच्चों, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।